In the name of Almighty Allah, the merciful, the most compassionate, beloved students, today just we are going to read out another poem titled Ecology, which has been written down by A.K.Ramanujan. A.K.Ramanujan was well-known poet, writer, essayist, critic. He was born in Mysore, Karnataka in 1929 and he was died in 1993. He has written down many books, but among his books, the book which title is Second Sight, which has been published in 1986. This Ecology poem has been written down, has been published in the same title, same book. Before we'll consider this Ecology poem, we have to keep in mind three important points here. पहला पॉइंट जो इस पोएम में कलमबंद किया गया है, ये पोएम इकोलॉजी जो जब हम बारीक बानी इसका मुताला करते हैं, इट मीन्स लव टू नेचर, यानी नेचर से प्यार होना. इसमें जो A.K. रामानुजन की जो मदर होती है, इसको इकोलॉजी, इसको नेचर से काफ़ी प्यार होता है. जैसे इसके आंगन में एक दरख्त होता है, चंपा का ट्री, ये काटने से गुरेज करते हैं उसको, जबकि उसका बेटा काफ़ी परेशान करता है अपनी माँ को, हम उसको काटेंगे, लेकिन माँ कतई नहीं मानती. अब कहते हैं ये भगवान की देन है हमारे आंगन में और ये एक शुगुन है. तो यही एक थीम, एक मकसद बन गया A.K. रामानुजन को. उसने इकोलॉजी पोइम बनाई, यानी इसमें लिखा कि मेरी माँ को कितना प्यार था इस नेचर के साथ. शॉर्ट हमें यहाँ पोइम स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में ये रखना है, इकोलॉजी ये जो चंपा का ट्री है, ये एक दरख्त का नाम है. इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, बॉटनिकल नेम जो है इसका, बॉटनिकल नेम वो है मैग्नोलिया चंपा. ये एक ऐसा दरख्त है जिसमें लाल किस्म के फ्लावर आते हैं और ये काफ़ी फ्रेग्रेंस, इसमें काफ़ी स्मेल होती है. नंबर 1. नंबर 2, पोलन, इनसे पोलन भी निकलता है. पोलन मीन्स अ फाइन dust like grains discharged from the male part of a flower. थोड़ी सी सो बारीक गर्द जैसी होती है, हवा में फैल जाती है, यानी इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी फैल जाती है, जिससे एलर्जी होने का भी अंदेशा होता है. इसकी माँ को इससे एलर्जी होती है. नंबर 3 जो हमें पोइम को स्टडी करने से पहले अपने दिमाग में रखना है, इस पोइम में मिग्रेन एक वर्ड मेंशन किया गया है. इस मिग्रेन का मकसद क्या है? मिग्रेन एक बीमारी का नाम है. इस राइटर की जो माँ है, इसको जब भी इस चंपा के ट्री को ये फ्लावर आते थे तो इसको बीमारी का सामना करना पड़ता था. इसको एक बीमारी लगती थी जिसको मिग्रेन कहते हैं. मिग्रेन जिसमें हमारा सर चकरा रहा है, हमें फीवर में मुब्तला होना पड़ता है, या हमारे सर में काफ़ी शदीद दर्द सा महसूस होता है, तो इसको हम मिग्रेन की बीमारी से जोड़ते हैं. चलो अब हम इस पोइम को स्टडी करते हैं. पोइम है, कुछ लाइन इसमें पढ़ूंगा, लेकिन स्टडी करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात हमें अपने जहन में रखनी है. ये जो पोइम है, ये एक सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है, एक लंबा चौड़ा सिंगल सेंटेंस जिसमें सिर्फ कामा डाले गए हैं और लास्ट में फुल स्टॉप. तो ये फ्री वर्स में है, इसमें राइमिंग स्कीम बिल्कुल नहीं है. द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन फॉर years I would come home in a rage, for I could see from a mile away our 3 red champa trees had done it again. एक रामानुजन पोइट कहता है, बरसात के मौसम के बाद जब मैं अपने घर की तरफ मैंने रुख लिया, दूर से 1 माइल की दूरी पर जब मैंने अपने घर की तरफ देखा, मेरे कोर्टयार्ड में, मेरे आंगन में, घर के नज़दीक चंपा के दरख्त यानी वो चमक रहे थे, उन पे फ्लावर बिल्कुल वो फुल स्विंग में थे, यानी फ्लावर आए हुए थे, लाल किस्म के फ्लावर उन पे उगे हुए थे. ये जब राइटर देखता है तो वो रेज में पड़ता है, यानी उसको गुस्सा चढ़ता है, काफ़ी शरारत उसको चढ़ता है. गुस्सा क्यों आता है उसको? क्योंकि उसने कई बार अपनी माँ को कहा हुआ होता है कि हम इन दरख्तों को काटेंगे, लेकिन माँ बिल्कुल मानती नहीं है. फिर कहता है, had burst into flower and given mother her first blinding migraine of the season. राइटर को ये अंदेशा दूर से ही होता है कि जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी माँ बीमार हुई होगी, क्योंकि अब उसको इस सीजन के साथ इस माइग्रेन बीमारी का सामना करना पड़ेगा. मजीद, with their street
long heavy hung yellow pollen, fog of a fragrance no wind could shift. कहते हैं यानी घर की गली कोचे, चाहे कोई भी कोचा हो, ये जो पोलन है इससे तो हम बिल्कुल बच नहीं सकते। जहां भी जाएंगे, जिस कोचे से भी जाएंगे, तो वहां हमें इस फ्रेग्रेंस का सामना तो हर हाल में करना पड़ेगा। गोया अगर तूफान भी आए, विंड भी आए, तो ये विंड, ये हवा, ये ब्रीज भी इसको साफ नहीं कर सकती है, क्योंकि हर हाल में इस सीजन में हमें बर्दाश्त करना होगा। अनदर पॉइंट, नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम आवर ब्लैक पिलर्ड हाउस, whose walls had ears and eyes, scale smells, bone cracks, nightly visiting voices, and were pros like us. My mother, flashing her temper like her mother's twisted silver, grandchildren's knickers. अब इसका मतलब क्या है? Wet as cool pack on her head would not let us cut down a flowering tree. कहते हैं मेरा जो घर है, गोया राइटर को ऐसा लगता है मेरा जो मकान है, इसकी आंखें भी हैं, इसके कान भी हैं। इसका मतलब यहाँ क्या निकलता है? अगर हम बारीक बने से इसका ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ेंगे, तो रामानुजन अपनी पोइमों में, अपने ऑटोबायोग्राफी में इसने डेस्टिट्यूटनेस, गरीबी को, मुफलिसी को, पॉवर्टी को अपना एक मकसद बनाया है अपने पोइमों में। अब ये कहता है यानी इसके जो खिड़कियां हैं, दरवाजा है, वो डैमेज्ड है, दे आर डैमेज्ड। अब कहते हैं उनके छेद हैं, उनके छेद हुए। अब इन छेद से, इन होल से अगर मैं घर के अंदर भी जाऊं, तो वहां भी मुझे इस स्मेल, इस फ्रेग्रेंस, इस पोलन का सामना करना पड़ेगा। हर हाल में हम इससे बच नहीं सकते। तो मजीद कहता है कि रात अगर हम घर के अंदर सोएंगे भी, बाहर हमें यहाँ और एक बात हमें मद्देनजर रखनी है, यहाँ इमेजरी इसमें मेंशन किया गया है। ये जो पोइम है, ये पोइटिक डिवाइसेस से भरी पड़ी है, इसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स लगे हुए हैं। यानी इसमें यहाँ साइमली भी मेंशन किया गया है, इसमें पर्सनिफिकेशन भी है यहाँ, और इसमें बहुत बड़ी बात है इमेजरी आपको पता ही होगा। इमेजरी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है विजुअल इमेजरी, दूसरा होता है साउंड इमेजरी। अब यहाँ विजुअल इमेजरी भी है और साउंड इमेजरी भी यहाँ डिवाइस इस्तेमाल की गई है। अब ये कहते हैं नाइटली विजिटिंग वॉइसेस, अगर हम रात को अंदर सोएंगे तो बाहर की तरफ आवाजें भी हमें सुनने को मिलती है। इन छेद से, मकान के जो हमारे ईयर्स है, आइस है, छेद जो है, इन छेद से हमारे अंदर भी ये आवाजें रात को भी आते हैं, इनका भी हमें सामना करना पड़ता है अंदर की तरफ से, और हम इस स्मेल से किसी भी तरह बच नहीं सकते हैं। अब ये कहता है, और एक साइमिल है यहाँ जहां भी आपको एज या लाइक मिले, जिस पोइम में, जिस स्टेंजा में, जिस लाइन में भी होगा एज या लाइक, उसके बाद जो भी जिक्र होती है उसको हम साइमिली कहते हैं। साइमिली का मेंशन है यानी लाइक ट्विस्टेड सिल्वर, ग्रैंड चिल्ड्रंस निकर्स। अब यहाँ कहते हैं यानी एक बच्चे का डायपर आप लीजिए, बच्चे का डायपर जब हम उसको पहनाते हैं, कुछ मुद्दत के बाद, कुछ घंटों के बाद उस डायपर को हर हाल में हमें छोड़ना पड़ता है। या आप छोटे बच्चे का वो निकर लीजिए, अगर हम उसको धोएंगे, धोने के बाद वो सुकड़ जाता है लाइक दिस। तो कहते हैं मेरी माँ को काफी गुस्सा चढ़ता है जब भी मैं इसको कहता हूं कि हम इन चंपक के ट्रीज को काटेंगे, यानी लाइक ट्विस्टेड सिल्वर, ग्रैंड चिल्ड्रंस निकर्स। इसको काफी गुस्सा चढ़ता है, टेम्पर इसका जो होता है बिगड़ जाता है, इसको काफी गुस्सा चढ़ता है, शरारत चढ़ता है इसके दिमाग में। तो लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। लाइक ट्विस्टेड सिल्वर, लाइक ग्रैंड चिल्ड्रंस निकर्स, यानी कुछ मुद्दत तक वो उसको गुस्सा रहता है, शरारत रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो उसको चला जाता है। मेरी माँ हमें इजाजत नहीं देती है, परमिशन नहीं देती है ये चंपक के ट्री को काटने के लिए। फिर कहते हैं जब भी हम इसको ये कहते हैं तो वो इजाजत बिल्कुल नहीं देते हैं। वो क्या, माँ क्या कहती है, माँ वापस क्या कहती है, वो कहती है यानी ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज शी, सीडेड by said by a passing birds prudential droppings, to give her gods and her daughters basketful of the annual flower, and for one line of the cousins a dower of the migrants in season। अगर हम इनको यहाँ यानी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो जो अब इस राइटर जो है ये कहते हैं, मेरी माँ कहती है ये हमारे आंगन में एक शुगुन है, एक शुगुन है, बहुत ही अच्छी देन है, ये भगवान की तरफ से एक देन है हमारे इस आंगन में, क्योंकि वो समझती है कि ये हमें भगवान ने दिया है, ये दरख्त
क्योंकि एक दिन क्या हुआ, ये अकॉर्डिंग टू हर मदर, कि माँ अपने बेटे को समझाते कहती है कि एक चिड़िया आई, एक चिड़िया, एक बर्ड, एक जानवर उड़ के हमारे आंगन से प्रवास कर रहा था, तो उसने वहां प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग्स की, उसने वहां वो बीज गिराए, जो उसने कहीं बीज खाए थे इस चंपक ट्री के, तो उसने हमारे आंगन में वो बीज गिराए ऑटोमेटिकली। ये तो किसी ने प्लांट नहीं किया है, ये चंपक का जो ट्री है ये किसी ने प्लांट नहीं किया है, ऑटोमेटिकली ये अल्लाह की तरफ से, ये भगवान की तरफ से हमारे आंगन में आया है, क्योंकि ये किसी जानवर ने गिराया है। अब अगर ये जानवर ने हमारे आंगन में गिराई तो अच्छा शुगुन है, हम इसको काट नहीं सकते। और ऊपर से जितनी मेरी उम्र है, इतना ये जो दरख्त है इसकी भी इतनी ही उम्र है, तो मैं बिल्कुल कतई आपको इजाजत नहीं दूंगी ये काटने के लिए, क्योंकि ये भगवान की तरफ से है। मैं बिल्कुल इस माइग्रेन बीमारी को बर्दाश्त करूंगी, मुझ में इतनी फॉरबियरेंस है कि मैं पेशेंस मुझ में है कि मैं इस बीमारी को यानी बर्दाश्त करूंगी, लेकिन मैं आपको कतई इजाजत नहीं दूंगी। हमें इस चंपक के ये जो 3 दरख्त इसके घर में आए हैं, इस आंगन में आए हैं, तो मैं इनको आपको इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। तो इनके बल्कि इससे हमें फ्लावर मिलेंगे, फूल मिलेंगे। ये फ्लावर हम भगवान की इबादत करने के लिए, यानी भगवान को हम पूजा करने के दौरान हम ये चढ़ा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और हमारे जो डॉटर्स हैं हम उनको भी देंगे, और हमारे जो डिसेंडेंट्स आने वाले होंगे, जनरेशन जो होंगे जो हमारे बैद भी आएंगे, हमारे आंगन में जो ट्री है, तो वो इन फ्लावर्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो इनके फ्लावर को हम ले सकते हैं। ये तो हमारे आंगन में अच्छा शुगुन है। अगरचे मेरे सर में ये माइग्रेन या दर्द होता है, मैं ये महसूस कर सकती हूँ, लेकिन आपको मैं इजाजत नहीं दूंगी। तो यहाँ तक ये पोइम तो एंड होती है, लेकिन अगर हम बारीक बारीक से इस पोइम का मुताला करेंगे तो इकोलॉजी वर्ड, जैसे मैंने पहले ही कहा है, यहाँ 2 टाइप्स के लोग यहाँ मेंशन किए गए हैं बाय A.K. रामानुजन। एक वो, इसकी जो माँ है वो पुराने जमाने से बिलोंग करती है, यानी पुराने जमाने के जो लोग थे वो नेचर से प्यार करते थे, उनको फुल फेथ थी नेचर पे। अब A.K. रामानुजन की बात करो, वो मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करता है, वो हर हाल में जल्दबाजी में इस नेचर को काटना चाहता है, लेकिन इसकी माँ जो है वो इसको बिल्कुल काटना नहीं चाहती है।